सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास में हम देवी भागवत महापुराण के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलों में लेकर स्वर्ग में आना है। माता से मिले बिना गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रुद्ध मैना द्वारा उन्हें जलरूप होकर पुनः पृथ्वी लोक पर आने का शाप देना है। स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह होना आदि बातें सम्मिलित हैं। तो आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। कथा अनुसार श्री महादेव जी बोले, महामुने, ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलों में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु मुझे बताइए। तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने उनसे स्वयं कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर शाप दे दिया कि मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लासपूर्वक उनके विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदनंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदरपूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मगन देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदाशिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिय सती पुनः आपको पतिरूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी हैं। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है।
अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया की देखभाल करते रहे। महामते, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलों में रही थी, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आई। नारद स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सागर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहती हैं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।